गुड इवनिंग। देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन व लागत। उत्पादन को अपन ने प्रोडक्शन को अलग बिंदुओं में पढ़ा था। प्रोडक्शन का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन चालू करेंगे कॉस्ट यानी कि लागत को। कॉस्ट का जो अपना टॉपिक है उसमें देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट लागत, देखिए इसको अपन कोरिलेट कर लेते हैं प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था कि इनपुट्स को यूज करने से जो आउटपुट रिसीव होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। अब बात क्या करेंगे कि अपन प्रोडक्शन करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने के लिए अपन यूज कर रहे हैं इनपुट। अब उसी इनपुट से अपन रिलेटेड करेंगे अपने कॉस्ट को। उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली आगतों पर किया जाने वाला व्यय लागत कहलाता है। बात समझ में आ गई होंगी कि जो इनपुट्स अपन यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ये जो आगत यहां वर्ड लिखा है इसका मीनिंग है इनपुट। ठीक है, जो इनपुट्स अपन प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो होती है कॉस्ट। वो क्या होती है? कॉस्ट कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी। कॉस्ट किसे कहते हैं कि उत्पादन के लिए जो संसाधन जो इनपुट्स अपन यूज करते हैं उन पे किया जाने वाला एक्सपेंस, एक्सपेंसेस जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? लागत। क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। लागत की क्या अवधारणा है? अपने उत्पादन की अवधारणा पढ़ी थी, सेम उसी से रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। देखिए क्या अवधारणा है लागत की अवधारणा। प्रोडक्शन की कितनी अवधारणाएं देखी अपन ने? प्रोडक्शन की अपन ने अवधारणा देखी 2। कौन कौन सी थी? नंबर 1 अल्पकालीन अवधारणा और दीर्घकालीन अवधारणा। अल्पकालीन अवधारणा, दीर्घकालीन अवधारणा। ठीक है, दो कंसेप्ट अपन ने देखे थे, अल्पकालीन अवधारणा और दीर्घकालीन अवधारणा, यानी कि लॉन्ग रन कंसेप्ट और शॉर्ट रन कंसेप्ट। लॉन्ग रन कंसेप्ट और शॉर्ट रन। देखिए कंसेप्ट चल रहा था अपना अल्पकालीन अवधारणा, दीर्घकालीन अवधारणा की बात कर रहे थे। देखिए इसकी शॉर्ट रन कंसेप्ट और ये है लॉन्ग रन कंसेप्ट। देखिए इसको कोरिलेट करते हैं अपन प्रोडक्शन वाले से। प्रोडक्शन में क्या था कि शॉर्ट रन में जो इनपुट्स होते हैं वो सभी होते हैं कांस्टेंट, चाहे तो एक को अपन वेरिएबल कर सकते हैं। लॉन्ग रन का क्या था कि सारे के सारे इनपुट्स हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। यहां देखिए क्या होता है। यहां देखिए क्या होगा, यहां सिस्टम ऐसा रहेगा कि अल्पकाल में सभी लागतें स्थिर होती हैं। उत्पादन में
उत्पादन में वृद्धि के लिए किसी एक लागत में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। किसी एक लागत में परिवर्तन किया जा सकता है। वही बात आगे देखो उत्पादन वाली, कि उत्पादन में सभी जो आगतें थी वो स्थिर थी, एक में परिवर्तन किया जा सकता था, उसी से रिलेटेड है। क्यों कि आगतों के ऊपर किया गया खर्चा ही क्या होता है, लागत। इसलिए आगतें स्थिर है तो उसकी लागत भी क्या आएगी, स्थिर आएगी। और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपन यदि जिस आगत में परिवर्तन कर रहे थे उसको अपन परिवर्ती कह रहे थे, तो अब क्या होगा इसमें कि जो लागत, जिस आगत में परिवर्तन कर रहे थे उसकी लागत भी क्या हो जाएगी, परिवर्ती हो जाएगी। तो ये है अपना अल्पकालीन। तो देखिए थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, जो आगतें स्थिर रहती हैं उन पर किया जाने वाला वे भी स्थिर होता है। अतः यहाँ स्थिर लागत होती है। भाई जो आगतें स्थिर है उन पे किया गया खर्चा स्थिर हो, और यदि खर्चा स्थिर है तो लागत कैसी हो जाएगी, स्थिर। जिन आगतों में परिवर्तन किया जाता है उन पर किया जाने वाला वे परिवर्ती होता है। अतः यहाँ परिवर्ती लागत होती है। तो बात समझ में आ गई कि लागत स्थिर और परिवर्ती होंगी। बात समझ में आ गई। जो स्थिर आगतें हैं उन पे लागत जो होती है वो स्थिर होती है, और जो परिवर्तन है उस वो क्या होती है, परिवर्ती होती है। क्लियर। ये है अल्पकाल का। ये सीन कैसा है कि अल्पकाल शॉर्ट रन का सीन है। शॉर्ट रन में ऑल कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। हम चाहें इफ वी वांट टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन देन वेरिएबल ओनली वन कॉस्ट, एक कॉस्ट में केवल अपन परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दीर्घकालीन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अब बात करेंगे किसकी, दीर्घकालीन कंसेप्ट की बात करेंगे आप। दीर्घकालीन क्या कहता है, देखिए दीर्घकालीन कंसेप्ट कहता है दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्ती होती हैं। कैसी होती हैं, परिवर्ती होती हैं। उत्पादन को याद करें, उत्पादन में लिखा था कि दीर्घकाल में सभी आगतें परिवर्तित होती है। तो आगतें जो खर्चा है आगतों का वही क्या है, लागत। अर्थात कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, कोई भी लागत स्थिर नहीं होती। ठीक है। ये इसका दीर्घकाल का कंसेप्ट है कि दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्ती होती हैं, अर्थात कोई भी लागत है वो कैसी नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। बात समझ में आ गई होंगी।
यहाँ से देखो छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि अल्पकाल में लागतें कैसी होती हैं, दीर्घकाल में लागतें कैसी होती हैं, क्या अल्पकाल में कोई लागत स्थिर हो क्या अल्पकाल में कोई लागत परिवर्ती हो सकती है, क्या दीर्घकाल में कोई लागत है वो स्थिर हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हो गई इसकी अवधारणा की बात। अब जैसे अपन ने उत्पादन के प्रकारों की बात की थी, वैसे ही अपन अलग अलग यहाँ पे लागतों की बात करेंगे। पहले अपन अल्पकाल की लागतों की बात करेंगे, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे दीर्घकाल की लागतों की, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अल्पकालीन लागतें कौन सी होती हैं। अल्पकालीन लागतें, अल्पकालीन लागतें, अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट रन कॉस्ट्स, शॉर्ट रन कॉस्ट्स की अपन बात यहां करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है अल्पकालीन लागतों में। अल्पकालीन लागतों में अपन नंबर से चलेंगे। पहले मैं पूरी लागतें यहां नोट करवा देता हूं आपको। नंबर 1 कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत। नंबर 2 कुल परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत। नंबर 3 कुल लागत, कुल लागत। नंबर 4 औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत। नंबर 5 औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत। नंबर 6 औसत लागत, औसत लागत। नंबर 7 सीमांत लागत, सीमांत लागत, ठीक है। समझ में आई? एक एक का लिख लेते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्टें हैं। देखिए इनके एक एक के फॉर्मूले में लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ शॉर्ट फॉर्म काम में लेंगे। TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC, TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC। दूसरे नंबर पे क्या है, TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। तीसरे नंबर पे TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। नंबर 4 AFC, AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q और AFC इज इक्वल टू और AC माइनस AVC, AC माइनस AVC। यहाँ है AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q और AC माइनस AFC, ठीक है। यहाँ अपन बात करेंगे AC की, तो AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC और TC अपॉन Q। फिर क्या है MC इज इक्वल टू डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ये इनके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्यों चाहिए? देखिए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें या तो अपने को क्या करते हैं कि TFC दे देते हैं, TVC दे देते हैं और आगे की कहते हैं कि कैलकुलेट करके बताओ। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अपने को टेबल दे दी और बीच बीच से कॉस्ट को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं, और मिस की हुई कॉस्टों को अपने को कैलकुलेट करके उसमें फिल करके वापस ऐसा का ऐसा उस क्वेश्चन को करना होता है। बात समझ में आ गई? इसलिए
इसलिए ये फॉर्मूले अपने को आने चाहिए। इससे भी निकलता है, दो दो इसलिए लिख दिए कि इसका ये फॉर्मूला भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आप इसको काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन अपन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एक पोस्ट की अपन बात करते हुए चलेंगे, फिर इनके कर्व की बात करेंगे एक एक पोस्ट की, कि टीएफसी कैसा कर्व होता है, टीसी कैसा होता है, टीवीसी कैसा होता है, एएफसी कैसा, एबीसी कैसा होता है, इन सब कर्व की एक एक की बात करेंगे। आपस में इनका इंटर रिलेशन क्या है, इनके संबंध में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करेंगे सबसे पहले कुल स्थिर लागत की, बात करेंगे सबसे पहले कुल स्थिर लागत की। ठीक है, देखिए कुल स्थिर लागत जो है वो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, इसकी अपन यहां चर्चा करने वाले हैं अभी। टीएफसी, टीएफसी क्या होती है? उत्पादन में काम लिए जाने वाली स्थिर आगतों पर किया जाने वाला वे कुल स्थिर लागत कहलाता है, कुल स्थिर लागत कहलाता है। उत्पादन में काम में लिए जाने वाली स्थिर आगतों पर किया जाने वाला जो व्यय होता है उसको कुल स्थिर लागत कहते हैं। यानी कि जो फिक्स्ड या कांस्टेंट जो इनपुट्स होते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, उनका जो एक्सपेंडिचर आता है उसका नाम क्या है? टीएफसी। क्या है? टीएफसी। ठीक है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं। टीएफसी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान होती है। यानी टीएफसी जो है वो उत्पादन के एवरी आउटपुट लेवल पर इक्वल होती है। यानी अच्छा, दूसरी बात, टीएफसी उत्पादन के शून्य स्तर से प्रारंभ होती है, कहां से प्रारंभ होती है? शून्य स्तर से। यानी कि टीएफसी जो है वो उत्पादन नहीं स्टार्ट हुआ उस टाइम भी लागू होती है, उस टाइम भी टीएफसी अप्लाई होती है। कैसे होती है? देखिए, अपन कोई भी एक फर्म को स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें अपन ने लैंड, कैपिटल, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा जो चीजें हैं, एटसेट्रा जो सोर्सेस हैं, उनका अपन ने क्या किया है? वहां उपयोग किया है। क्या किया है? उपयोग किया है। बात समझ में आ रही होगी? उनका अपन ने क्या किया है? उपयोग किया है। ठीक है, अब उनका अपन ने उपयोग किया है तो उनके ऊपर अपन ने खर्चा किया है। प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन पूरा सेटअप जब इंस्टॉल हो जाएगा, जब पूरा सेटअप स्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन ये कॉस्ट अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही लग चुकी है। इसलिए टीएफसी उत्पादन के शून्य स्तर से प्रारंभ होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ऐसी क्या है, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसी चीजें आपको पूछी जाती हैं, जो बारीकी की चीजें हैं वो भी आपको इसमें बताई जा रही हैं, आप इनका विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई अपनी क्या? टीएफसी। ये क्या हो गई? टीएफसी। और लिख देता हूं, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वक्र एक्स एक्सिस के समांतर होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी कर्व का शेप जो होता है वो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई? देखिए,
टीएफसी और टीसी का अपन एक साथ कर्व बनाएंगे ताकि उनका रिलेशन भी हो जाएगा, वो क्या है उनकी बात भी हो जाएगी। देखिए तो ये अपना हो गया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे नंबर की कॉस्ट लेते हैं, दूसरे नंबर की कॉस्ट लेते हैं। क्या थी दूसरे नंबर की कॉस्ट? थी अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि यहां परिवर्ती, कुल परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, किसे कहते हैं? उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले, प्रयुक्त किए जाने वाली परिवर्ती आगतों पर किया गया व्यय, परिवर्ती आगतों पर किया गया व्यय कुल परिवर्ती लागत कहलाता है। कुल परिवर्ती लागत कहलाता है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल जो इनपुट्स होते हैं उन पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, ये क्या है? वेरिएबल इनपुट्स। क्या है? वेरिएबल इनपुट्स। वेरिएबल इनपुट्स पे जो एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो क्या होती है? टीवीसी होती है। क्या होती है? टीवीसी। क्या होती है? टीवीसी होती है। ठीक है, इसके भी पॉइंट। टीवीसी उत्पादन की प्रथम इकाई यानी कि फर्स्ट यूनिट उत्पादन की प्रथम इकाई से शुरू होती है, यानी कि अपन लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर जो होता है वो उत्पादन की प्रथम इकाई जहां से स्टार्ट हो जाती है तब इसकी कॉस्ट है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है, जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है कुल परिवर्ती लागत में भी वृद्धि होती है। ठीक है, एक स्तर के बाद कमी होती है, एक स्तर के बाद धीमी गति से वृद्धि होती है, धीमी गति से वृद्धि होती है। अंत में तीव्र वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई? अंत में तीव्र वृद्धि होती है, यानी कुल परिवर्ती जो लागत है वो उत्पादन की प्रथम इकाई से शुरू होती है, पहले बढ़ेगी, फिर स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद में उसकी गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? तीव्र। डायग्राम में सारी बात आपके समझ में आ जाएगी। बिल्कुल डायग्राम अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन आपको आपके सामने रहेगा, आप उसमें एक्सप्लेनेशन को मैच करोगे कि एक्सप्लेनेशन है वो अपनी डायग्राम से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसके शेप का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई विशेष शेप नहीं होता है। सूत्र हो गया, परिभाषा हो गई, कहां से शुरू होता है और उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, वृद्धि के साथ साथ कुल परिवर्ती लागत पे क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तेज गति से वृद्धि, फिर धीमी गति से वृद्धि, फिर पुनः तेज गति से वृद्धि, यानी स्टार्टिंग की यूनिट में थोड़ी कॉस्ट है वो ज्यादा, फिर धीरे धीरे कॉस्ट
उत्पादन के मुकाबले कम, उसके बाद में फिर ज्यादा। यानी कि इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए इसका शेप मैं आपके सामने रख देता हूं, इसका शेप कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। यहाँ ये बढ़ी, यहाँ इसकी स्पीड कम हो गई, फिर लास्ट में फिर बढ़ जाती है। ये ऐसा शेप बनेगा किसका? टीबीसी का। किसका? टीबीसी का। टीबीसी जो वक्र होगा उसका शेप है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। बात करते हैं तीसरे नंबर की कॉस्ट की बात करते हैं अपन, यानी कि कुल लागत की। किसकी बात करेंगे? कुल लागत की। देखिए कुल लागत में क्या होता है, कुल लागत की चर्चा करते हैं। टोटल कॉस्ट की अपन यहां बात करने जा रहे हैं। तीसरे नंबर का अपना बिंदु था, थर्ड नंबर का बिंदु है कुल लागत। थर्ड नंबर का बिंदु था अपना कुल लागत, यानी कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट देखिए क्या होती है टोटल कॉस्ट? कुल लागत, कुल लागत, कुल स्थिर लागत व कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्ती लागत का, कुल परिवर्ती लागत का योग होती है, का योग होती है। यहां लिख देते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TBC। ये दोनों का जो टोटल होता है वो अपनी क्या होती है? कुल लागत होती है। क्या होती है? कुल लागत। ये है कुल परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत के समांतर चलती है, समांतर चलती है। क्यों चलती है? देखिए टीएफसी तो स्थिर रही है, कोई चेंज होता ही नहीं है, इसलिए जितनी टीबीसी बढ़ेगी उतनी क्या बढ़ेगी? टीसी। तो टीबीसी और टीसी है वो एक दूसरे के कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर, एक दूसरे के समांतर चलेगी। यानी जब स्पीड से टीबीसी बढ़ेगी तो स्पीड से टीसी बढ़ेगी, जब स्पीड कम हो जाएगी टीबीसी की तो टीसी की भी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। और जब एकदम से टीबीसी फिर बढ़ने लग जाएगी तो टीसी भी एकदम से बढ़ने लग जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि ये टीएफसी और टीबीसी का क्या होती है? टोटल होती है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रारंभ में तीव्र वृद्धि उसके बाद मध्य में धीमी वृद्धि तथा अंत में पुनः तीव्र वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये इसकी क्या है? एक्सप्लेनेशन है। आगे उनकी बात समझ में, डायग्राम बना है। ये देखिए ये है, ये आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है। ये कोर्स में अपन यहाँ टीएफसी, टीबीसी और टीसी तीनों को शो करने जा रहे हैं। ये देखिए ये अपनी है टीएफसी, ये अपनी क्या है कि उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन टीएफसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए मार्कर की वजह से थोड़ा कोने में इसको टच करना है, ठीक है। मैं इसकी लंबी वाली लाइन हटा देता हूँ, इसको पूरा कॉर्नर में टच करेंगे। ये लीजिए, ये आपकी
टीबीसी और ये आपकी टीसी, ठीक है, टीबीसी और टीसी, क्योंकि ये टोटल होती है इसलिए टोटल के स्तर से इसको स्टार्ट किया है। टीसी है ये। देखिए क्या क्या बताया था, टीएफसी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है। उत्पादन के किसी भी स्तर पर इसके अंदर कोई प्रभाव, उसके कोई परिवर्तन नहीं होता, तो देखिए बिल्कुल सीधी है, कोई परिवर्तन, कोई अप एंड डाउन नहीं आते हैं। ये अल्पकाल की स्थिति की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अल्पकालीन लागतें हेडिंग डाली। टीबीसी जो होती है वो उत्पादन के साथ साथ पहले बढ़ती है तीव्र गति से, फिर स्पीड हो जाती है स्लो, अंत में फिर तीव्र गति से बढ़ती है। क्लियर है? जैसे टीबीसी में परिवर्तन होता है सेम एज परिवर्तन होता है टीसी में। टीसी पहले तेज गति से, फिर स्पीड स्लो, फिर उसके बाद में अंत में तेज गति से क्या करती हैं, वृद्धि करती है। ये इसका डायग्राम है और ये इसके एक्सप्लेनेशन जो इनमें मैंने साथ साथ लिख दी है। बात समझ में आई होंगी कि कहां से स्टार्ट होती है, क्या है, सारा का सारा मैटर इसमें मैंने पहले आपको एक एक बिंदु के साथ इसमें नोट करके दिया है। क्लियर? तो ये आज की अपनी 3 लागतों की चर्चा अपन ने की है। कल इनकी औसत पढ़ेंगे, फिर मार्जिनल पढ़ेंगे, उसके बाद में अपनी आएंगी लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन में केवल 3 ही प्रकार की कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उसमें होती ही नहीं है। क्लियर? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन तक कोई पहुंच नहीं है, जिनको ट्यूशंस वगैरह की सुविधाएं नहीं है, उन तक ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ऐसे मेरी आशा है। धन्यवाद।